Hello students, good morning to everybody. Today I am going to teach you history class 8 chapter number 7 है and headline of the chapter 7 is colonialism and Indian industry. Colonialism and Indian industry. It means इंडिया में ब्रिटिश शासन व्यवस्था, ब्रिटिश उपनिवेश और इंडियन इंडस्ट्री भारतीय नई उद्योग। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को बढ़ाने के क्रम में इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे धराशायी स्लोली करने लगा और भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारे वाले कॉटन टेक्सटाइल पर डिपेंड थी, जो यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल के वीवर लोग, जुलाहे लोग जो कपड़े बुनते थे, क्राफ्ट्समैन जो तैयार करते थे कपड़े, उन लोगों की धीरे धीरे कैसे स्थिति इकोनॉमिकली खराब होती गई ड्यू टू कॉलोनियल रूल। तो इसको हम देखेंगे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था डैमेज हुई, यहाँ के लोग बेरोजगार होने लगे अंग्रेजी शासन के कारण। इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पे अटेंशन एवरीबॉडी। आप देखेंगे, एवरीबॉडी ओपन योर बुक्स, हिस्ट्री पेज नंबर 176 और हेडलाइन आप देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे भारत में पहले काम कर रही थी, इस पर भारत के लोग काफी प्राउड थे और वह इंडियन टेक्सटाइल कॉटन जो था ये पूर्ण रूप से वर्ल्ड में खास करके यूरोपीय कंट्री इसको लाइक करता था और यहाँ से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपीय कंट्री में और काफी पैसा यूरोपीय कंट्री से इंडिया को प्राप्त होता था। उस समय इंडिया काफी संपन्न था, लेकिन कैसे आप देखेंगे कि अंग्रेजों की सरकार बनी और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, वहां इंग्लैंड में अपनी इंडस्ट्री बढ़ने लगी। तो कैसे यहाँ के गुड्स को इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कैसे पार्लियामेंट पर दबाव डालते हैं कि इंडिया के सामान को इंपोर्ट न किया जाए, इसके बारे में आप देखेंगे। एज वी नो दैट till the early 19th century, India was a great center of crafts cotton textile industry. आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी के प्रारंभ में भारत की कॉटन टेक्सटाइल काफी प्रगति पर थी, काफी उन्नति कर रही थी। या यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल जो था विदेशों में जा रहा था और वहां से काफी मनी आ रहा था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आ रहा था। बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन कॉटन टेक्सटाइल और भारत की नई ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल जो था धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगा, बर्बाद होने लगा। क्यों बर्बाद होने लगा? इसका कारण था थ्रू ए प्रोसेस नॉन एज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि ब्रिटिश रूल के अनुसार भारत में अंग्रेजों की शासन हो गई और अंग्रेजों ने नियम बना दिया इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम रहेगा यानी इंडिया में इंडिया का लोग अपने देश के अंदर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम। यहाँ जबरदस्ती अंग्रेजों ने इस तरह से कानून बनाकर भारतीय लोगों पर इंडस्ट्री को बंद कराया। नेक्स्ट है 2 पॉइंट काइंड्स ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल।
भारत की कॉटन टेक्सटाइल के जो प्रकार थे बहुत अच्छे थे। दी गुड्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स वेयर वेरी बेस्ट। उसके अंदर था मसलिन था, बंधनी था, कैलिको था और चिंट था। ये जो प्रकार के ये जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के अंदर जो काइंड्स ऑफ दी कॉटन था ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता था। These are very finest Indian textiles which were in the great demand in the European country। इसलिए अच्छी व्यवस्था, अच्छे क्वालिटी के कपड़े होने के कारण इंडियन कपड़े की डिमांड यूरोपीय कंट्री में भारी मात्रा में होती थी और वहां से भारी मात्रा में आमदनी की जाती थी इंडियनों के द्वारा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सब जब शुरू हुआ तो भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वहां के उद्योगपतियों ने, इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने अपने अपने कारखाने बनाकर प्रोडक्शन करने लगा। तो अपने गुड के सेल करने के लिए उसके लिए सुरक्षा की गारंटी थी, सुरक्षा की गारंटी चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने अपने पार्लियामेंट पर दबाव डाला कि इंडियन टेक्सटाइल को इंडिया से मंगाने पर बैन लगा दिया जाए, जिसके कारण पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इंडियन टेक्सटाइल का इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसके कारण यहाँ से क्वालिटी, गुड क्वालिटी होते हुए भी नहीं सामान जाने में प्रतिबंधित हो गया। ड्यू टू द ग्रेट डिमांड फॉर द इंडियन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड, लोकल मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड बिगेन टू पैनिक। यानी इंग्लैंड के जो इंडस्ट्री लोग थे, उद्योगपति लोग थे, भारतीय सामान के जाने से उन्हें डर हो गया, भय हो गया कि अब हमारी फैक्ट्री का सामान कैसे बिकेगा। इसलिए दे वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री। यानी इंग्लैंड के सामान जो बनता था इंग्लैंड में, वहां के उद्योगपति चाहते थे कि हमारी बनी हुई सामान ही इंग्लैंड के बाजारों में बिके, ये अपनी सुरक्षा चाहते थे। एंड सो द ब्रिटिश डिमांडेड टू बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। इसलिए अंग्रेजों ने, इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार से भारतीय कपड़े इंग्लैंड मंगाने पर बैन लगाने के लिए डिमांड किया। And so that their product would be safe, so the British Parliament banned on import of Indian textile। यही कारण है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इंडिया के जो भी कॉटन टेक्सटाइल का सप्लाई किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? बैन लगा दिया तो इंडियन रूरल एरिया के लोग जो विभिन्न का काम करते थे, जो क्राफ्ट्समैन का काम करते थे और उसे आमदनी प्राप्त करते थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, वे पॉवर्टी से गुजरने लगे। अब देखेंगे चौथा पॉइंट है कोलोनिज्म एंड द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत के अंदर उपनिवेशीय शासन व्यवस्था के कारण भारत की इंडस्ट्री जो था और डिक्लाइन करने लगा। क्यों भाई? क्योंकि भारत की जो ईस्ट इंडिया, भारत में काम करने वाली इंग्लैंड से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो भारतीय कॉटन टेक्सटाइल को सस्ते दर पर खरीदकर इंग्लैंड में ले जाकर महंगे दर पर बेचती थी, काफी मुनाफा कमाती थी। उसमें भी भारतीयों का शोषण होता था क्योंकि भारतीय को उचित दाम नहीं मिलता था, जबरदस्ती उसे सस्ते खरीद लिए जाते थे, इंग्लैंड में जाकर 5 गुना रेट में बेचा जाता था। लेकिन जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और वहां मैन्युफैक्चरिंग होने लगा तो पार्लियामेंट ने बैन लगा दिया यहाँ के सामान को इंपोर्ट करने पर, जिसके कारण यहाँ के यूरोपीय जितने भी कंपनियां आई थी, चाहे इंग्लैंड की थी, फ्रांस की थी, डच हॉलैंड की थी,
यहाँ पुर्तगाल की थी, सभी कंपनी जो थी यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उनके देशों में अपनी इंडस्ट्री के सामान ही बेचने का आदेश हुआ था। तो देखेंगे कि इन द 19th century Indian textile industry declined due to the emergence of the colonial state and India and European company stopped buying Indian goods, so Indian rural economic severely affected and millions of the people became the jobless and they began to suffer in poverty. poverty से गुजरने लगे, गरीबी से गुजरने लगे and many migrated to the city in the search of the job and many went out the country to work on the plantation, rubber plantation, coffee plantation, tea plantation, and in Sri Lanka, Africa, and West Indies as a bonded labor. अब देखिए, जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को खरीदना बंद कर दिया, यहाँ से गुड मंगाना बंद कर दिया, तो यहाँ की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पर, यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई, यहाँ के इंडस्ट्री जो थे धीरे धीरे फेल होते गए और जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर थे वे इंडस्ट्री बंद होने के बाद कुछ लोग विदेश चले गए प्लांटेशन में काम करने के लिए, रबर प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन में एज ए बॉन्डर लेबर का काम करने लगे। कुछ लोग सिटी में चले गए, बिग सिटी में चले गए इन द सर्च ऑफ जॉब, जॉब की तलाश में सिटी में चले गए। कुछ लोग खेती करने लगे, कारीगर से वे लोग किसान बन गए, एग्रीकल्चर करने लगे और कुछ लोग घर द्वार छोड़कर जंगल में चले गए, रोबरी करने लगे, थेफ्ट का काम करने लगे। रेस्ट नेक्स्ट डे।